हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। तो मैं रेणुराज गर्ग आज फिर से आपका फेवरेट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, नेट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। सो अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा, सो लास्ट लेक्चर पे हमने टॉपिक स्टार्ट किया था के मैप। ओके। सो हमारे लास्ट वीडियो पे हमने स्टार्ट किया था के मैप। ठीक है। और हमने के मैप में 2 वेरिएबल के मैप एंड 3 वेरिएबल के मैप हमने देखा था। ठीक है। सो 3 वेरिएबल के मैप को आज हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे एंड टुडे वी विल डिस्कस 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल के मैप, प्राइम इम्प्लीकेंट्स, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स लाइक दिस, ये सभी क्या होते हैं और किसी भी बुलियन फंक्शन को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है फॉर 4 वेरिएबल ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज अगेन 3 वेरिएबल के मैप। 3 वेरिएबल के मैप। ओके, 3 वेरिएबल के मैप। ठीक है। सो 3 वेरिएबल के मैप में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स थे रिप्रेजेंट करने के लिए। हम हमेशा कौन से फॉर्म पे जाएंगे ये हमने देखा था। हम हमेशा इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। इफ वी हैव ए चॉइस, अगर हमारे पास चॉइस होगी तो, और अगर हमारा फंक्शन एक्स वाई जेड है तो हम यहाँ x लेंगे, दिस इज वाई जेड। आपको पता है दिस इज 0 0, दिस इज 0 1, दिस इज 1 0, दिस इज 1 1 एंड दिस इज 0 1। ठीक है ना। अब चलिए मैं कुछ बुलियन फंक्शन देता हूं और उसको हमें मिनिमाइज करना है। ओके। सो फर्स्ट मैं बुलियन फंक्शन यहाँ पे लिखता हूं। मैं सीधा आप इस के मैप में पुट करता हूं। दिस इज 0 1 2 3। मैं यहाँ 1 लेता हूं, यहाँ 1 लेता हूं, यहाँ 1 लेता हूं और यहाँ 1 लेता हूं। ठीक है। अगर आप इसे मीन टर्म के फॉर्म पे लिखना चाहते तो ये क्या हो जाता, दिस इज मीन टर्म ऑफ 0 1, दिस इज 1, this is 2 3 and this is 2, this is 4, this is 4, this is 5, this is 6 and this is 7। so 1 कहाँ पे, 7 पे। तो 1 2 4 7। so और ये वैल्यू मैं चाहता हूं सभी बच्चे याद भी रखें। अगर हमारा नीचे से ऊपर ऐसे जिगजैग फॉर्म पे है तो हम इसे क्या मीन टर्म बोलते हैं, 1 2 4 7। आगे हम स्टडी करेंगे मीन टर्म ऑफ 1 2 4 7 हमारा फुल एडर का सम का फंक्शन होता है। और अगर हम यहां से इसका बुलियन फंक्शन लिखें तो देखते हैं क्या होगा। आप अगर यहाँ ग्रुपिंग करते हैं, अगर हम यहाँ ग्रुपिंग करते हैं तो देखेंगे यहाँ कोई भी ग्रुप्स नहीं बन रहा है। ग्रुप 4 का आप ट्राई करेंगे। ठीक है, पहले 8 देखेंगे, नहीं 4 ट्राई करेंगे। 4 के ग्रुप कैसे बना सकते हैं, ये 4 एंड दिस 4, दिस 4, दिस 4, दिस 4 एंड दिस 2 एंड दिस 2। लाइक दिस आप 4 का ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ कोई भी 4 का ग्रुप नहीं है। फिर हम 2 2 2 2 2 के ग्रुप देखेंगे। ठीक है, यहाँ 2 का ग्रुप भी नहीं है। सो आप देखेंगे ये अकेला सिंगल है, ये अकेला सिंगल है, ये अकेला सिंगल है और ये अकेला सिंगल है। तो यहाँ चारों सिंगल 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 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ हमारा फंक्शन क्या मिल जाएगा। सो इसके लिए आपको मीन टर्म क्या मिलेगा, फंक्शन एक्स वाई जेड। हम फंक्शन एक्स वाई जेड लिख रहे हैं तो आप इसका क्या लिखेंगे, मीन टर्म मीन टर्म मीन टर्म मीन टर्म के फॉर्म पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी एक्स वाई बार जेड बार, एक्स वाई बार जेड बार प्लस इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स बार वाई बार जेड, एक्स बार वाई बार जेड प्लस इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड एंड लास्ट को हम क्या लिखेंगे, दिस इज एक्स बार वाई जेड बार, एक्स बार वाई जेड बार। लिख सकते हैं हम ऐसा। अब अगर हम देखें इन दोनों से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, इस फर्स्ट एंड थर्ड से। तो यहां आप लिख सकते हैं वाई जेड प्लस वाई बार जेड बार, लिख सकते हैं प्लस। इन दोनों से अगर हम x बार कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, यहां से हम लिख सकते हैं वाई जेड बार प्लस इसे लिख सकते हैं वाई बार जेड, लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे ये आपके पास क्या है, ये आपके पास y x और z का बार है। आप x नॉर बोलिए, x और का बार। और ये आपके पास क्या है, दिस इज नथिंग बट y x और z। क्लियर। तो इस फंक्शन को आप फिर से क्या लिख सकते हैं, फंक्शन f x y z को हम क्या लिख सकते हैं, x डॉट x x और सॉरी y x और z होल बार लिख सकते हैं प्लस x बार y x और z। क्लियर।
इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर ये ए है ये बी है, सो ए बी बार प्लस ए बार बी, इसका मतलब ए और बी एक्स और है। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, एक्स और दिस क्वांटिटी वाई एक्स और जेड। क्लियर है इतना? ठीक है, हमने ये कैसे लिखा, अगर यहाँ किसी को कंफ्यूजन है तो आप यहां से समझ सकते थे। इसको हमने ए माना और इसको मैंने बी बार माना। दिस इज योर ए बार एंड दिस इज योर बी। तो ए बी बार प्लस ए बार बी क्या होता है, ए एक्स और बी। ए इज एक्स और बी इज वाई एक्स और जेड। क्लियर है? सो याद रखेंगे, कल भी मैंने टू वेरिएबल के लिए आपको बताया था, अगर नीचे से ऊपर होता है तो दो एक्स और होता है, बट वहां पे टू वेरिएबल था। थ्री वेरिएबल के लिए आपको ऐसा जिगजैग फॉर्म मिलेगा, बट स्टार्ट कहां से होगा, नीचे से होगा। तो कभी भी आपको ये मिलता है के मैप ऐसा, या फिर आपको तीन वैल्यू का एक्सऑर लिखना है के मैप में, तो आप सीधा सीधा ये वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इसका आप मीन टर्म भी याद रखेंगे, क्या होता है 1 2 4 7। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो ये सभी याद रखेंगे ना। सो इसका आपको मिनिमाइज बुलियन फंक्शन निकालना है। ठीक है, तो ये और मिनिमाइज नहीं हो सकता था, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड। दिस इज द आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल ले चलिए। सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट एग्जांपल। क्लियर? सो नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज इसका अपोजिट अगर हम ले लेते हैं, जस्ट अपोजिट। अगर हम इसका अपोजिट लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। सो अगर हम एज्यूम करते हैं यहाँ, दिस इज एक्स, दिस इज वाई जेड 0 0 0 1 1 0 1 1 एंड दिस इज 0 दिस इज 1। ओके, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। क्लियर? सो आप यहाँ फिर से देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी ग्रुप फॉर्म नहीं हो रहा है 2 का या 4 का, सभी सिंगल है, सभी सिंगल है, या कोई भी ग्रुप फॉर्म नहीं हो रहा है। तो दिस विल बी एलोन, दिस विल बी एलोन, दिस विल बी एलोन एंड दिस विल बी एलोन। अब क्या मुझे इसे सॉल्व करने की जरूरत थी, नहीं थी। आपको अगर इसका आंसर पता है तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये तो मैं लिख सकता हूं। अगर जहां पे अभी 1 है, ये जस्ट उसके अपोजिट में 1 है, सो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो आप इसको सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, फंक्शन एफ एक्स वाई जेड। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखेंगे, फंक्शन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, अगर मीन टर्म के फॉर्म पे लिखना चाहे तो 0 1 2 3 0 3 4 5 एंड दिस इज 6, 0 3 5 6, जो जो ऊपर में नहीं है। ठीक है, और अगर आप इसका फंक्शन लिखना चाहें तो क्या होगा, एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड होल बार। क्लियर है? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स एक्स नॉर वाई एक्स नॉर जेड। आपको पता है ये दोनों सेम होते हैं, मैंने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया है। एक गेट को रिप्लेस करेंगे तो बाहर होगा, दूसरे को रिप्लेस करेंगे तो फिर से बाहर रिमूव हो जाएगा। तो 2x और या 2x नॉर को आप इजीली एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं होगा वहां। ठीक है, सो इस चीज को अगर आपको बार को हटाना है तो किसी एक एक्स आर को एक्स नॉर एंड किसी एक्स नॉर को एक्स ऑर कर सकते थे, उससे बाहर हट जाएगा। या दोनों एक्स ऑर है तो आप इसे क्या लिख सकते थे, एक्स एक्स और वाई एक्स नॉर जेड, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स एक्स नॉर वाई एक्स और जेड। यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। क्लियर है? तो ये दो चीजें आप याद रखेंगे डायरेक्टली। क्लियर है? मुझे हमेशा इसकी नीड होगी। क्लियर? ओके, नाउ क्लियर है इतना? तो चलिए, सो आई होप कि आपको 3 वेरिएबल के में बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब अगर मैं आपसे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, अगर मैं आपसे यहां फिर से क्वेश्चन पूछता हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स इन 3 वेरिएबल के में, मैक्सिमम नंबर ऑफ पी आई, मैक्सिमम नंबर ऑफ पी आई प्राइम इम्प्लीकेंट्स इन 3 वेरिएबल के मैप। क्लियर? कितना होगा?
तो ये आंसर आपको दिख रहा है। आप कहीं भी अगर 1 और लगाएंगे यहाँ तो ये इसके साथ ग्रुप फॉर्म करेगा, यहाँ लगाएंगे तो भी ग्रुप बन जाएगा, ये भी ग्रुप बन जाएगा, ये तो कभी भी इससे ज्यादा 4 से ज्यादा प्राइमरी इंटीग्रेट्स नहीं मिल सकते। सो क्या हो जाएगा फॉर द 3 वेरिएबल मैक्सिमम नंबर ऑफ पी आई, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पी आई मैक्सिमम कितना आपको मिलेगा। मैंने आपको ऐसे फार्मूला भी याद करा दिया बट आप इसे जिगजैग से याद रखिए, किसी भी के मैप में आधे, और वो कैसा रिप्रेजेंटेशन एक एग्जांपल होगा ये जिगजैग फॉर्म। तो जिगजैग फॉर्म पे कभी भी ग्रुप नहीं बन सकता। सो व्हाट विल बी द आंसर, आपको पता है 2n का हाफ हो जाएगा, 2 का हाफ हो जाएगा, 8 का हाफ हो जाएगा, बट आपको डायरेक्टली पता है 3 वेरिएबल में कितना होगा 4, डायरेक्टली यू कैन राइट 4। क्लियर? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से, सेमेस्टर एग्जाम पे भी आप पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर नाउ। सो आई होप कि 3 वेरिएबल के मैप आपको ये क्लियर हो चुका है। Now, अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या 3 वेरिएबल के मैप स्क्वायर है? इसे चलिए मैं रिमूव करता हूं। क्या 3 वेरिएबल के मैप स्क्वायर है? नहीं है। सो क्या 3 वेरिएबल के मैप को आप 2 वेरिएबल के मैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। क्या आप 3 वेरिएबल के मैप को 2 वेरिएबल के मैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? चलिए देखते हैं ना। ठीक है, अगर आप इसको 2 वेरिएबल के मैप लेते हैं, 2 वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, सो आप इस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल के मैप बाय 2 वेरिएबल के मैप। मैंने आपको बोला था जनरली हम स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, बट स्क्वायर अल्टरनेट बनेगा, 2 वेरिएबल में बनेगा, 3 पे नहीं बनेगा, 4 पे बनेगा, 5 में नहीं बनेगा, 6 में बनेगा, लाइक दिस। ठीक है, सो अगर हम 2 वेरिएबल के यहाँ पे 2 के मैप ले लेते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो टोटल 8 सेल्स है। ओके, मैं 3 वेरिएबल को यहाँ फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ। तो अगर हमारा 3 वेरिएबल, डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी का 3 वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है ना, अभी तक हमने जो पढ़ा है मैं वही लेता हूं। ये x है, ये y है, ये z है, ये 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है, 1 1 है, 0 है, 1 है, लिख सकते हैं ना। अब आप देखेंगे ये आपका 0 होता है, ये 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 5 6 7, ये आपके यहाँ पे मेन टर्म आपको पुट करने होते हैं ना। अब अगर हम यहाँ लेते हैं लाइक दिस, क्लियर, तो यहाँ तो कोई 2 ही वेरिएबल आ सकते हैं और दोनों में वेरिएबल आपको सेम लेना है, सेम कैटेगरी का के मैप होना चाहिए। तो तीसरे वेरिएबल को आप एक के लिए एज इट इज रख सकते हैं, दूसरे के लिए बाहर कर सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि इसको हम यहां से कट कर दें, इसको अगर आप चाहते हैं यहां से हम ऐसा कट कर दें लाइक दिस, क्लियर है, मतलब ये वाला पोर्शन अगर आप यहाँ 0 1 4 5 चाहते हैं, यहाँ 3 2 7 6 चाहते हैं अगर, तो उसके लिए आपको यहां क्या लिखना होगा, ये आपका देखेंगे y दोनों में 0 है तो दिस इज फॉर y इज इक्वल टू 0, एंड यहां पे देखेंगे y 1 है तो दिस इज फॉर y इज इक्वल टू 1। आप ऐसा लिख सकते थे ना। तो अगर आप ऐसा लिखते हैं तो यहां x लिखते हैं और यहां z लिखते हैं, यहां x लिखते हैं और यहां z लिखते हैं, समझेंगे। तो अब आप देखेंगे ये 0 है, ये 0 है, ये 0 सॉरी ये 0 है, दिस इज 1, this is 0, this is 1, this is 0, this is 1, this is 0, this is 1। तो what will be this value, अगर हम इससे कंपैरिजन करें x0 y0 z0 तो क्या हो जाएगा, ये आपका 0 मिलेगा। ठीक है, x0 y0 ये 1 तो 1 मिलेगा, 1 0 0 आपको 4 मिलेगा, 1 0 1 दिस इज 5 मिलेगा, एज इट इज सेम मिला। ठीक है, इसको चेक करते हैं, x अगर 0 है, y 1 है, z 0 तो 0 1 0, 0 1 0 क्या होता है 2, 0 1 1 दिस इज 3, 1 1 0 दिस इज 6 एंड 1 1 1 दिस इज 7। ये चेंज हो गया, ये ऐसे अपोजिट हो गया। ठीक है, ये अपोजिट हो गया, क्लियर है ना। सो कभी कभी हमें अगर इसे काट के एज इट इज लिख दे तो गलत हो जाएगा। अगर आपको यहाँ 20 से सेपरेट करना है तो कौन सी वैल्यू इन दोनों पार्ट को डिफ्रेंशिएट करेगी, ये वाली वैल्यू, कौन सी वैल्यू जो यहाँ होगी, जो यहाँ होगी। आप इसे ऐसा भी लिख सकते थे एक्स वाई और यहाँ जेड, आपकी चॉइस थी। अगर हम यहाँ एक्स वाई जेड लिखते तो यहाँ एक्स इक्वल टू 0 आता, एक्स इक्वल टू 1 आता। ठीक है, तो जस्ट मैंने एक तरीका बताया कि आप कैसे
3 वेरिएबल के मैप को 2 वेरिएबल के मैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक का आप नाम डाल सकते हैं हेडिंग 3 वेरिएबल के मैप बाय 2 वेरिएबल के मैप। ओके ना, अब अगर आप चाहते कि मैं x को ही बाहर लूं, सपोज आपने कसम खा ली है कि मुझे x ही बाहर चाहिए, सो आप यहां पे क्या लेंगे yz और यहां पे क्या लेंगे yz। आप किसी को भी बाहर ले सकते हैं, सो दिस विल बी yz। ये 0 1 होगा, दिस इज 0 1, दिस इज 0 1, दिस इज 0 1। ठीक है ना, अब अगर आप बोलते हैं कि दिस पार्ट इज फॉर x इज इक्वल टू 0 एंड दिस पार्ट इज फॉर x इज इक्वल टू 1, क्लियर है। सो अब ये क्या होगा 0 0 0। अब मीन टर्म क्या होगा देखेंगे, यहाँ 0 0 0 1, दिस इज 1 0 1 0, दिस इज 2 0 1 1, दिस इज 3। तो यहां आपके जो मीन टर्म है वो 0 1 2 3 आएंगे। अगर आप MSB को बाहर लेते हैं तो शुरू के जो मीन टर्म्स होंगे, शुरू के 4 वो यहां आएंगे। क्यों आएंगे, आप ट्रुथ टेबल जानते हैं, एक्स वाई जेड अगर है सो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 एंड 0 1 1, देन 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। तो आप x इज इक्वल टू 0 के लिए देखेंगे, यहाँ ये 4 मिलते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 में 0 1 2 3, तो 0 1 2 3 आपको मिलते हैं x इज इक्वल टू 0 के लिए, और 4 5 6 7 मिलते हैं आपको, 4 5 6 7 ये आपको मिलते हैं x इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, तो अगर MSB को बाहर लेते हैं तो ऐसा आएगा, बट एग्जैक्टली यहाँ लिखना क्या है वो आप देखते हैं ना। तो x इज इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, 1 0 0, x 1 है, y 0 है, z 0 है, तो 1 0 0 इज 4, 1 0 1 दिस इज 5, 1 1 0 दिस इज 6 एंड 1 1 1 दिस इज 7। सिंपल, क्लियर है। बट आपकी चॉइस है, अगर आप इसे ऐसे कट करके अलग करना चाहते हैं तो यहां जो भी वैल्यू है ये डिफरेंशिएट करेगी। ठीक है, और अगर आप यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 लेना चाहते हैं तो MSB को आपको यहाँ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्लियर है, जस्ट मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया कि 3 वेरिएबल के मैप को 2 वेरिएबल के मैप से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है एंड सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर किसी के पास बहुत बड़ा बुलियन फंक्शन है, बहुत सारे वेरिएबल्स का, तो आप जितना बड़ा आप सॉल्व कर सकते हैं उतने बड़े में उसे ब्रेक कर दीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो 3 वेरिएबल के मैप सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं 4 वेरिएबल के मैप की। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4 वेरिएबल के मैप की। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे अगर हमारा कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन ही तो है, मैं कुछ अलग थोड़ी कर रहा हूं। बट अगर इतना हमारा क्लियर है तो डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। मैं क्वेश्चन लूंगा, आप देखेंगे बहुत इजीली हम उसे बना सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हम बात करते हैं 4 वेरिएबल के मैप की। 4 वेरिएबल के मैप, ठीक है ना। 4 वेरिएबल के मैप में हमारा जो फंक्शन होगा हम उसे लेते हैं w x y z। क्या लेते हैं, w x y z मैंने लिया, और भी ABCD भी लिया जा सकता है। ठीक है ना, एनीथिंग। तो हमने w x y z लिया, सो 4 वेरिएबल में नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगी, 2 raised to power 4 is equal to 16 सेल्स। क्या हो जाएंगे, 16 सेल्स आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो स्क्वायर बनेगा, यस, यहाँ एक परफेक्ट स्क्वायर आपको मिल सकता है, लाइक दिस यू विल गेट ए परफेक्ट स्क्वायर हियर, ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर मैं डब्ल्यू एक्स लेता हूं और यहाँ अगर मैं वाई जेड लेता हूं, दिस इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, दिस इज 0 0 0 1, दिस इज 1 0 एंड 1 1। क्लियर है। अब चलिए हम यहाँ सेल्स का नाम देखते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0, दिस इज 2, दिस इज 3। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, दिस इज 4 5 6 7। यहाँ आप देखेंगे 1 1 पहले 1 0 बाद में, तो 1 0 0 0 ये 8 होगा, ये 9 होगा, ये 10 होगा, 11 होगा, ये 1 1 0 0, दिस इज 12 13 14 एंड 15। आपको पता है 2 के बाद हम एक स्किप करते हैं, तो इसे याद रखें, 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर इसमें नहीं, 8 9 10 11 12 13 14 15, ये इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, अगर आप डब्ल्यू एक्स यहाँ लेंगे
और वाई जेड यहाँ लेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसा कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, बट आपको एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है अगर आपको ड्रॉ करना है। अब आप बोलेंगे सर एग्जामिनर तो WX को यहाँ दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, मैं क्वेश्चन में लूंगा, डोंट वरी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, एग्जामिनर कहीं भी दें, बट जब हमें ड्रॉ करना होता है के मैप तो हम यहाँ पे MSV को लेंगे, उसके बाद यहाँ देंगे। ठीक है, सो चलिए, तो 4 वेरिएबल के मैप में स्क्वायर है, तो यहाँ हमारे लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए। सो अब अगर मैं कुछ बुलियन फंक्शन लेता हूं और मैं आपको बोलता हूं मिनिमाइज द बुलियन फंक्शन, ठीक है, सो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, वन एग्जांपल, हमारा क्वेश्चन है मिनिमाइज द बुलियन फंक्शन, मिनिमाइज द बुलियन फंक्शन, ये हमें गिवन है। ठीक है ना, सो अगर मैं डायरेक्टली 1 1 पुट कर देता हूं आपको के मैप देके, और अगर नहीं दिया गया है, मिन टर्म मैक्स टर्म के फॉर्म पे दिया गया है, तो आप इसे फिल करना जानते हैं, तो हम इजीली इसे फिल कर सकते हैं। ये आपका 4 वेरिएबल है। ठीक है ना, ये आप फिट कर रहे हैं इसे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे WX लिया है और यहाँ पे YZ लिया है। दिस इज 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है ना, हम यहाँ पे चलिए लेते हैं, हमें गिवन है ये 1, आपको गिवन है ये 1 गिवन है, ये 4 1, दिस 1 एंड दिस 1 एंड दिस 1, ये आपको गिवन है। हो सकता है आपको डायरेक्टली के मैप ऐसा ना दिया जाए, आपको यहाँ ऐसा भी दिया जा सकता है, मिनिमाइज द बुलियन फंक्शन एंड फंक्शन WXYZ आपको इस फॉर्म पे भी दिया जा सकता है, इज इक्वल टू मिन टर्म, मिन टर्म दिया जाए, मैक्स टर्म दिया जाए, किसी फॉर्म पे आपको नंबर ऑफ 1 या 0 से मतलब है, और आप हमेशा 1 को लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे 4 ऑप्शंस अगर दिया है या आपके सेमेस्टर का एग्जाम का क्वेश्चन है कि आपको किस फॉर्म पे निकालना है। ठीक है, बट हमेशा जनरली SOP को टारगेट किया जाता है, कभी कभी POS पूछा जाता है। ठीक है, तो ये अगर आपको दिया होता क्या होता, जैसे 0 यहाँ 0 होता, 0 1 2 3 4 5 6 7, सो 4 5 7 ऐसा कुछ दिया जाता, उसके बाद 8 9 देन 8 देन 9, इसके बाद 10 11 12 13 14 15 देन 13 एंड 15। अगर आपको ये दिया जाता तो देख 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, नंबर आप मेन टर्म्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिल करते समय यू हैव टू रीचेक। ठीक है, तो अगर आपको ये दिया गया है ऐसा, तो जहां जहां मीन टर्म है उन सभी प्लेसेस पे 1 पुट कर देंगे, रिमेनिंग प्लेसेस अंडरस्टूड है क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अब अगर 1 से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, 1 से 2 चीजें निकाली जा सकती है ग्रुपिंग करके, पहला एफ निकाला जा सकता है SOP का फॉर्म, और दूसरा एफडेस निकाला जा सकता है POS का फॉर्म। तो आप देखेंगे कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, अगर SOP पूछा है तो आप 1 की ग्रुपिंग करेंगे, और यहीं अगर POS पूछा है तो फिर आपको 0 की ग्रुपिंग करनी होगी। सो आपको 0 का के मैप ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आपको POS पूछा गया था, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको POS पूछा गया था, तो आप यहां से फिर इसके मैप को ऐसा लिखते, वैल्यू यही दी जा सकती है, बट आपका ये रिप्रेजेंटेशन डिफरेंस हो जाता, पहले से डिफरेंट होगा, ये 0 0 0 1 1 1, this is 0 0, this is 0 1, this is 1 0 and this is 1 1। क्लियर है, जहां जहां 1 है रिमेनिंग प्लेसेस पे आप क्या पुट कर देंगे, दिस इज 0 0, दिस इज 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 0 और दिस इज 0। ओके, क्लियर है इतना, सॉरी, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, अब यहां से आपको फंक्शन FWXYZ क्या मिलेगा, SOP, और यहां से क्या मिलेगा POS। ठीक है, तो हम दोनों निकाल सकते हैं, हमेशा रियल वर्ल्ड पे ऐसा निकाला जाता है दोनों, फिर चेक किया जाता है कि किस तरीके से सर्किट इंप्लीमेंटेशन हमारे लिए बेटर होगा। क्लियर है ना इतना, तो चलिए यहां ग्रुपिंग करते हैं। अगर हम यहाँ ग्रुपिंग करते हैं तो अब ग्रुपिंग करना कैसे है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
तो सभी बच्चे देखते हैं पहले बड़े वाले ग्रुप को पकड़ते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको पहले उस 1 या 0 को पकड़ना है जिसकी पॉसिबिलिटी 1 हो, खाली जिसके पास ऑप्शन ना हो। तो अगर आप देखते हैं यहां पे इस 1 को, ये इसके साथ भी ग्रुप बना सकता है, ये 2 का ही बनाएगा और इसके साथ भी बना सकता है। तो इस 1 को अभी मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, हमें उस 1 को टारगेट करना है जिसका कोई दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन ना हो, पहले उसको करना है। क्लियर? बड़े को नहीं करना है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, बड़े को नहीं करना है, आपको उस 1 को पहले करना है जिसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन न हो। क्लियर ना? सो इसका अल्टरनेट था, इस 1 को अगर देखेंगे तो इसके साथ ही ग्रुप बना सकता है, तो इसको आप ले सकते हैं, ये और ये। मैंने बड़े को नहीं टारगेट किया है, ठीक है ना? ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया। अब आप उनको यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते किसी दूसरे के लिए, बट जरूरी नहीं है, ठीक है ना? अब आप अगर इस 1 को देखते हैं, इसका अल्टरनेट ये 4 का बन सकता है और कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है, तो ये आपने ये 4 बना लिया। क्लियर है? नाउ अब अगर हमारे पास हम देखते हैं, अब अगर हम हमारे पास देखते हैं 2 1 अभी भी बचा है, ये इसके साथ भी बना सकता है और इसके साथ भी बना सकता है, ये इसके साथ भी ग्रुप बना सकता है और इसके साथ ही बना सकता है, ठीक है ना? बट अभी जो आपने 2 ग्रुप लिया, ये दोनों कंपलसरी होंगे, तो अभी मैं ये दोनों को लिखता हूं। तो यहां जो आपका फंक्शन है wxyz, आपको क्या मिलेगा? आप इन 4 को अगर लिखते हैं, यहां से कॉमन देखेंगे क्या है, x है कॉमन, तो हम क्या लिखेंगे x, और यहां से कॉमन क्या है, ये 1 1 का मतलब z, xz प्लस। अब आप देखेंगे ये 4 वेरिएबल का है और 4 का ग्रुप बनाए हैं, तो 2 लिटरल आएंगे, 2 लिटरल्स आएंगे, 2 के ग्रुप में 3 लिटरल आएगा और सिंगल में चारों लिटरल आएंगे, 8 के ग्रुप में सिंगल लिटरल आएगा और पूरे 16 के ग्रुप का आंसर या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है ना? अगर आप इन दोनों को लेते हैं तो यहां कॉमन देखेंगे क्या है, दिस इज एक्स बार, क्या हो जाएगा एक्स बार, और यहां क्या देखेंगे y बार z बार, तो x बार y बार z बार, x बार y बार z बार। क्लियर है इतना ना? अब आपके पास 2 बच गए, लिखते हैं, चलिए मैं थोड़ा स्पेस देके लिखता हूं प्लस, ठीक है? बट यहां पे 2 चॉइस है, कोई बच्चा, अब आप देखेंगे कोई बच्चा इस 1 को इसके साथ ले सकता है और कोई बच्चा इस 1 को इसके साथ भी ले सकता था, बट एक के साथ लेंगे ना, काम हो गया ना? और इस 1 को आप इसके साथ भी ले सकते थे और इस 1 को आप इसके साथ भी ले सकते थे, ठीक है? अब आप देखेंगे यहां क्या मिस्टेक्स हो सकती है ना, इसको अभी मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। आपने इसकी ग्रुपिंग इसके साथ की, ठीक है, ये हमसे गलती हो गई, इसकी ग्रुपिंग हमने इसके साथ की, ये हमसे गलती हो गई। क्लियर? क्योंकि मैंने बोला हमेशा उस ग्रुप को टारगेट रखेंगे जिसका अल्टरनेट नहीं है, इसका तो अल्टरनेट था, इसके साथ था और इसका इसके साथ था, और आपने मिस्टेक्स कर दी। तो अगर आप इसको एक ग्रुप बनाते हैं जो आपने लिखा है एक्स बार वाई बार जेड बार, अब आपको इसके लिए ग्रुप बनाना पड़ेगा, इसके लिए, तो टोटल आपके पास यहां पे 4 फंक्शन आपको मिलेंगे। बट अगर आप ये वाला ग्रुप नहीं लेते हैं, समझेंगे, तो आप यहां क्या कर सकते थे, देखेंगे इस 1 का अल्टरनेट नहीं था, यही ग्रुप होगा, इस 1 का ग्रुप आप इसके साथ बना सकते हैं और इस 1 का ग्रुप आप इसके साथ बना सकते हैं, तो कितने में काम हो गया, 3 पे काम हो गया। यही गलतियां के मैप में स्टूडेंट करते हैं और यही बस हमें नहीं करना है। क्लियर? तो चलिए मैं मॉडिफाई करता हूं अब हमारे आंसर को। क्लियर दिस थिंग? तो एक बच्चा एक ग्रुप लेता, 2 ग्रुप लेता, 3 ग्रुप लेता, 4, तो क्या ये मिनिमाइज फॉर्म है? नहीं, नहीं। तो अगर के मैप में आपने परफेक्ट ग्रुप का सिलेक्शन किया है तो आपका जो बुलियन फंक्शन मिलता है वो परफेक्ट मिनिमाइज फॉर्म मिलता है। क्लियर इतना? तो अब ये हमारा आंसर परफेक्ट मिनिमाइज फॉर्म है। तो व्हाट कैन बी द आंसर? हमारा एफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्या मिलेगा, इसे आप क्या लिखेंगे, एक्स और यहां से क्या है जेड, एक्स और जेड प्लस इसको आप क्या लिखेंगे, डब्ल्यू एक्स बार और यहां ऊपर से कॉमन क्या है, वाई बार, दिस इज वाई बार प्लस यहां से आपका कॉमन क्या है, डब्ल्यू बार, सो दिस इज डब्ल्यू बार एंड यहां से कॉमन क्या है, वाई बार जेड बार, वाई बार जेड बार। क्लियर है? दिस विल बी द परफेक्ट आंसर।
क्लियर है नाउ। सो यहां हमारे पास कितने टर्म्स आपको मिल रहे हैं? 3 टर्म्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जो एक्स जेड आपने लिखा है ये एक पी आई होगा, यस। ये भी एक पी आई होगा, यस। और ये भी एक पी आई होगा, यस। प्राइम इम्प्लीकेंट्स, ठीक है। अब मैं एक थोड़े से डिफरेंट टर्म की बात करता हूं। यहां ऐसा कौन सा पी आई है जो हर बच्चे के आंसर में आएगा? कोई भी बच्चे को अगर हम देते हैं कि आप इसका मिनिमाइज फॉर्म लिखिए, तो उसके आंसर में ऐसा कौन सा टर्म है जो आएगा ही? ये वाला टर्म 100% आएगा। तो इस टर्म को मैं बोलता हूं इसेंशियल। तो इसको हम कन्वर्ट कर दिए इसेंशियल पीआई। पीआई तीनों है, बट कौन सा उसमें इसेंशियल है? सो फर्स्ट वाला इसेंशियल पीआई होगा। नाउ ये वाला क्या इसेंशियल होगा? नहीं। कोई बच्चा क्या कर सकता था, इस वन को इसके साथ ले लेता और इस वन को इसके साथ ले लेता और इस वन को इसके साथ ले लेता। तो आपने जो ये दोनों लिखा है, ये दोनों हर बच्चे के सॉल्यूशन पे नहीं आएगा। बट अगर कोई बच्चा ये और ये नहीं लिखता है तो उसके आंसर में यहां टोटल 1 2 3 4 कितने टर्म मिलेंगे? 4 टर्म मिलेंगे। क्लियर माय पॉइंट? सो पहला कोई बच्चा ये लिया, नाउ ये तो लेना पड़ेगा सभी बच्चे को। दूसरे बच्चे का देखो आंसर क्या हो सकता है। इस वन को वो इसके साथ लिया है, क्लियर। इस वन को इसके साथ लिया है, इस वन को वो इसके साथ लिया है और इस वन को वो इसके साथ लिया। तो उसको कितने 2 2 के टर्म्स मिले? 3 टर्म्स मिले। तो इसके बाद 1 2 एंड 3, उसके बाद 3 टर्म और आएंगे। तीनों पीआई तो कहलाएंगे, क्योंकि पीआई का मतलब क्या होता है कि अगर 2 का ग्रुप बन रहा है और आपने 2 का ग्रुप बनाया है, दैट इज करेक्ट, ठीक है। अगर 2 का ग्रुप बन रहा है और आपने ग्रुप सिंगल का बना दिया, या 4 का ग्रुप बन रहा था और आपने 2 का ग्रुप बना दिया, तो वो पीआई नहीं कहलाएगा। तो सेकंड बच्चे के आंसर पे ये पहला ग्रुप होगा, ये दूसरा ग्रुप होगा, ये तीसरा ग्रुप होगा और ये दोनों चौथा ग्रुप होगा। तो उसने 4 ग्रुप बनाए, चारों पीआई है। उन चारों पीआई में सिर्फ ये वाला पार्ट उसका क्या होगा? इसेंशियल पीआई होगा। अब मैं पूछता हूं दोनों बच्चों के आंसर में किसका आंसर बेटर है? चलिए मैं सेकेंड आंसर और लिख लेता हूं यहाँ पे। सेकेंड बच्चे की जो ग्रुपिंग है उसमें आंसर एग्जैक्ट तो मिलेगा प्लस, ये आपने बीच वाला ग्रुप किया ना, इसको हम ले लेते हैं। ये दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ डब्लू और यहां कॉमन क्या है? वाई बार जेड, डब्लू वाई बार जेड प्लस ये। अब इसे हम ले लेते हैं, सॉरी इसको आपने ले लिया। अब ये ब्लैक कलर, यहां डब्लू बार एक्स और ऊपर से कॉमन क्या है आपके पास? वाई बार। एक और टर्म है हमारे पास प्लस, ये फर्स्ट एंड लास्ट, इन दोनों में कॉमन क्या है आपके पास? एक्स बार। और ऊपर से कॉमन क्या है? वाई बार जेड बार। तो यहां आपने 4 टर्म पे आंसर लिखा, ठीक है। अब देखेंगे ये पी आई है, यस। ये भी पी आई है, यस। ये भी पी आई है, यस। और ये भी पी आई है। एक बच्चे ने ये आंसर लिखा, दूसरे बच्चे ने ये आंसर लिखा। ऐसा कौन सा टर्म है जो दोनों में है? ये वाला टर्म आपको दोनों पे मिलेगा। क्लियर है? सो विच विल बी द बेटर आंसर? पहला वाला, क्योंकि यहां नंबर आप लिटरल 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट क्लास में मैंने आपको नंबर आप लिटरल्स बताया था कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पहले केस में नंबर ऑफ लिटरल आप यहां लिख सकते हैं, नंबर ऑफ लिटरल्स आपके पास कितने हैं? 2 3 3 इज इक्वल टू 8। और यहां आपके पास नंबर ऑफ लिटरल्स कितने हैं? दैट इज 8 प्लस 3, दैट इज 11। ठीक है, आंसर दोनों करेक्ट है, बट आपको के मैप में एक्सपर्टाइज होना चाहिए। आप गलत लिखेंगे, बुलियन फंक्शन आपका बेस्ट नहीं मिलेगा, तो आपकी सर्किट बेस्ट नहीं बनेगी। क्लियर है ना? अब अगर सपोज यहां पीओएस के फॉर्म पे पूछा जाता, पीओएस मींस कंप्रेस्ड पीओएस फॉर्म, तो उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, के मैप से ही निकल सकता है। तो चलिए अब यहां लेते हैं, उस जीरो को पकड़िए जिसका कोई अल्टरनेट नहीं है। सो आप इस जीरो को देखेंगे तो इसका एक ही ऑप्शन है, ये कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ठीक है, इस जीरो को अगर आप लेते हैं तो इस जीरो के लिए यही एक ऑप्शन है। क्लियर? और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।
इस 0 को अगर लेते हैं तो ये एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ये 4। क्लियर? और अगर आप इस 0 को लेते हैं, इस 0 को, तो आप देखेंगे ये 2 और ये 2, ये 4 का ग्रुप आपको मिल सकता है। तो आप देखेंगे 4 के ग्रुप, एक ये 4 का ग्रुप है और एक ये 4 का ग्रुप है, 2 4 के ग्रुप है, और यहां आप देखेंगे ये 2 का ग्रुप है और ये 2 का ग्रुप है। तो यहां 2 4 के ग्रुप है एंड 2 2 2 के ग्रुप्स हैं। क्लियर? तो चलिए इसे लिखते हैं। तो यहां हमारा आंसर क्या होगा, मैं यहां लिखता हूं फंक्शन एफ wxyz इज इक्वल टू, क्लियर? मैं इस 4 के ग्रुप को लिखता हूं, देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से तो कोई कॉमन नहीं है, दिस इज 1 एंड दिस इज 0, और आप पीओएस के फॉर्म पे लिखेंगे तो y बार प्लस जेड, y बार प्लस जेड, दिस इज द नंबर 1। नाउ आप ये दोनों और ये दोनों इस 4 के अगर ग्रुप को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से आपका कॉमन क्या है, दिस 0 मतलब x, तो आप इसे क्या लिखेंगे, एज इट इज x प्लस, यहां से कॉमन क्या है आपके पास 1, 1 मीन्स y, तो x प्लस y बार। क्लियर है? नाउ थर्ड टर्म हमें क्या मिलेगा, ये आप इस 4 के ग्रुप को लिख लिया आपने, इस 4 को आपने लिख लिया, ठीक है? इस 0 के लिए आपने इसके साथ ग्रुप बनाया, इस 0 को इसके साथ बनाया, तो चलिए इसे लिखते हैं। यहां से w प्लस एक्स, आपको पीओएस लिखना आना चाहिए, w प्लस एक्स, 0 को एज इट इज लिखते हैं और 1 को बार लिखते हैं, और यहां से कॉमन क्या है, y मीन्स z बार प्लस z बार डॉट, लास्ट टर्म आपको क्या मिलेगा, ये आपने लिख लिया, इन दोनों से क्या होगा, w बार प्लस x बार, w बार प्लस x बार, और यहां से कॉमन क्या है, 0 0 मीन्स z प्लस z, तो दिस विल बी द आंसर। क्लियर है? अगर हम यहां नंबर ऑफ लिटरल्स देखें, अगर हम यहां नंबर ऑफ लिटरल्स देखें तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो हियर नंबर ऑफ लिटरल्स इज इक्वल टू 10। क्लियर है? और याद रखेंगे यहां पीआई ईपीआई की बात नहीं की जाती कभी, पीआई ईपीआई की बात हमेशा कहां की जाएगी, एसओपी के फॉर्म पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो यहां मैं पीआई प्राइम इम्प्लीकेंट एसेंशियल की बात नहीं करूंगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये इसको सर्किट इंप्लीमेंट करें रियल वर्ल्ड पे या इसको करें, आप किसको करेंगे, इसको करेंगे, तो एटलीस्ट हम इतना जज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ लिटरल्स कम है तो शायद हार्डवेयर वहां पे कम लगे, ये एक्सपेक्टेशन है, और जनरली ये एक्सपेक्टेशन ट्रू होती है। ठीक है, तो नंबर, इसीलिए हम किसी भी बुलियन फंक्शन की सर्किट इंप्लीमेंट करने से पहले हम क्या करते हैं, उसका कंप्रेस्ड एसओपी एंड कंप्रेस्ड पीओएस निकाल के चेक करते हैं, और फिर सोचते हैं कि किसके हार्डवेयर को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें कम लॉजिक गेट की रिक्वायरमेंट होगी, और हमारा कहीं ना कहीं झुकाव किस साइड होता है, नैंड गेट के साइड होता है। तो यहाँ लिटरल्स भी कम है और ये नैंड गेट से बन भी सकता है, तो डेफिनेटली हम किस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे। क्लियर है? आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। कहीं मुझसे ग्रुपिंग में अगर गलती हुई होगी तो आप उसे करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, बट मुझे नहीं लगता शायद हमसे कहीं मिस्टेक्स हुई है। ठीक है, क्लियर ना? तो ऐसे हमें किसी भी बुलियन फंक्शन को कंप्रेस फॉर्म पे निकालना है, और आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 1 से निकालना सीखिए एसओपी कंप्रेस, एंड 0 से निकालना सीखिए पीओएस कंप्रेस, लाइक दिस। ये पीओएस दिख रहा है बट कंप्रेस फॉर्म है, ये आपको एसओपी दिख रहा है, ये कंप्रेस फॉर्म है। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं। क्लियर इतना? अब आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं ना। क्लियर? अब अगर मैं आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन दे देता हूं कुछ ऐसा, देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब आपके मन पे एक डाउट होगा कि सर आप WX हमेशा वहां पे ले रहे हैं, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर ने चीजें बदल दी तो क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है। अगर एग्जामिनर यहां WX देता है और यहां YZ देता है, अगर ये सीधा सीधा एग्जामिनर ने दिया है, अगर आपको एग्जामिनर ये बुलियन फंक्शन, सॉरी ये आपको मीन टर्म के फॉर्म पे देता है या बुलियन फंक्शन देता है, तो बुलियन फंक्शन से आप पहले क्या निकालेंगे, मीन टर्म। अगर सपोज आपको एग्जामिनर एक बुलियन फंक्शन दिया, वो फुल्ली कंप्रेस नहीं है, ठीक है, और फुल्ली एक्सपेंडेड फॉर्म भी नहीं है, मींस कैनोनिकल फॉर्म भी नहीं, तो और बोला जा रहा है कंप्रेस करो, मिनिमाइज द बुलियन फंक्शन, तो आप क्या करेंगे,
उसको एक्सपेंड करके ऐसे मिन टर्म के फॉर्म पे लिखेंगे, हमें आता है। इसको के मैप में पुट करेंगे, तो जब आपके पास चॉइस है पुट करने की, तो यहाँ WX और यहाँ YZ आप ले लीजिए। हो सकता है एग्जामिनर आपको सीधा सीधा के मैप दे दे, और के मैप में वो यहाँ कुछ भी यूज कर सकते हैं, उनकी चॉइस है। यहाँ जो भी है ये 0 0 होगा, ये 0 1 1 0 एंड 1 1, यहाँ जो भी है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ऐसा कुछ होगा। ठीक है ना। अब चलिए मैं यहाँ पुट करता हूँ वैल्यू। अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, लाइक दिस 1 1 1 1, ओके ना, और यहाँ हम 1 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, और यहाँ 1 ले लेते हैं, ये आपको दिया गया है। ठीक है ना। अब यहाँ WX YZ वो कुछ भी दे सकते हैं, आपको ग्रुपिंग करना है और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू लिखना है बस। ठीक है, तो चलिए अब आपको यहाँ पे ग्रुप बनाना है। अब आपको यहाँ पे ग्रुप बनाना है, तो कैसे हम बना सकते हैं? तो देखेंगे आप बीच में 4 का ग्रुप दिख रहा है आपको, ये 4 का, बट मैंने थोड़ी देर पहले बोला आप कभी भी बड़े ग्रुप को टारगेट पहले मत कीजिए, आप उस 1 को टारगेट कीजिए जिसका अल्टरनेट ऑप्शन ना हो। तो अगर हम देखते हैं इस 1 को, अगर हम देखते हैं इस 1 का एक ही ऑप्शन है ये, इस 1 को अगर देखते हैं तो इसका एक ही ऑप्शन है ये, इस 1 को देखते हैं तो इसका एक ही ऑप्शन है 1, एंड इसको देखते हैं तो इसका एक ही ऑप्शन है 1। अब आप देखेंगे इसकी नीड ही नहीं हुई इन चारों की, और अगर कोई बच्चा है इसको एक और ग्रुप बना देगा। तो जैसा कि आपने यहाँ पे वेस्ट किया, जब 3 में आंसर आ सकता था तो आपने 4 में क्यों लिखा, ऐसा ही केस यहाँ भी हो जाएगा। तो यहाँ जो बीच का 4 का ग्रुप है उसकी नीड ही नहीं थी हमें, तो इसका आंसर आपको मिल गया। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, मैं इसको लिखता हूं, यहां से कॉमन क्या है आपके पास, y बार w बार। देखिए अब यहां पे लिखने में हमको क्या कॉन्सेंट्रेट करना है, ये WX यहाँ है, YZ यहाँ है, तो आप पहले इसको लिखिए। तो इसे पहले लिख लेते हैं W बार X, फिर हम यहां से लिखेंगे कौन कॉमन है, Y बार। इससे आपको ये फॉर्मेट अच्छे से, नहीं तो बाद में आपको फिर से चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ यही डिफरेंस है। तो अगर एग्जामिनर यहाँ WX YZ है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, ग्रुपिंग कीजिए और उस वैल्यू को एज इट इज लिख दीजिए। क्लियर, प्लस इसको हमने लिख लिया W बार X और यहां से Y बार। नाउ इसको लिखते हैं, ऊपर से पहले लिखते हैं, अब दिस इज W और यहां से कॉमन क्या है, Y बार Z। क्लियर है, प्लस थर्ड फंक्शन इसको लिखते हैं, ऊपर से हम देखते हैं कॉमन क्या है, W बार, और यहां से क्या है, YZ, एंड प्लस इसको अगर हम लिखते हैं ऊपर से पहले WX और यहां से कॉमन क्या है आपके पास, Y। कभी कभी लिखने में हमसे मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मुझसे भी 2-4 जगह आप देखेंगे मिस्टेक्स होगी, फिर बाद में आप कमेंट पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो आप चाहे तो रीचेक कर सकते हैं, W बार X एंड हियर Y बार, W बार X Y बार, इसको हमने क्या लिखा, यहां से 1 इज W और यहां से Y बार Z, W Y बार Z। यहां से अगर हम लिखते हैं ऊपर से कॉमन है W बार YZ, करेक्ट है, लास्ट यहां से WX और यहां से Y। अब मैं आपसे पूछता हूं ये चारों PI होंगे, यस PI होगा, दिस इज PI होगा, ये भी PI होगा और ये भी PI होगा। क्लियर है। अब कौन EPI है, कोई भी बच्चा इसका आंसर में ये लिखेगा, यस लिखेगा, ये 100% होगा, ये EPI है, ये भी इसेंशियल PI है, ये भी इसेंशियल PI है, ये भी इसेंशियल PI है। अब चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पूछा कितने प्राइम इंप्लीकेंट्स हैं, तो आप आंसर क्या देंगे, 0 नहीं दे देना। इस क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर आपसे पूछते हैं नंबर ऑफ प्राइम इंप्लीकेंट्स, तो आप क्या बोलेंगे, 4। और अगर ये पूछते हैं नंबर ऑफ इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स, तो भी क्या होंगे, 4। ऐसा नहीं कि 4 EPI है तो PI 0 होंगे, PI तो है, बट PI में कौन EPI है, PI तो चारों ही हैं, बट जनरली एग्जामिनर विल टारगेट PI। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, मिनिमम नंबर ऑफ प्राइम इंप्लीकेंट्स, और ये पूछ सकते थे नंबर ऑफ प्राइम इंप्लीकेंट्स इन मिनिमाइज फॉर्म ऑफ द बुलियन फंक्शन। तो अगर कोई बच्चा ये लिखता 1 2 3 4 तो उसके 4 PI होते, और कोई बच्चा ये लिखता तो 3 PI होते, तो आंसर क्या होता, 3। इस क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर पूछते
मिनिमम नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स, और ये पूछते प्राइम इम्प्लीकेंट्स इन द मिनिमाइज फॉर्म ऑफ द बुलियन फंक्शन, तो आंसर क्या होता है 4। कोई बच्चा अगर ये 4 इसको बनाता ग्रुप तो उसका आंसर हो जाता 5, 5। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर इतना ना। यहां अगर पूछते कितने पीआई हैं तो 3 होते, और उन 3 में से कितने ईपीआई हैं तो 1 होता। तो यहां पीआई अगर पूछा जाता तो 2 नहीं लिखते आप, पीआई ये तीनों पीआई हैं, बट ईपीआई पूछा जाएगा तो 1 है। अगर आप ये वाला आंसर लिखते और इसमें आप पीआई लिखते तो 1 2 3 4 पीआई हैं, और इनमें से कितने ईपीआई है, 1 ईपीआई है। ऐसा नहीं कि आप दोनों को अलग अलग कर दिए, यहां पीआई 0 ईपीआई 4, नो, पीआई तो होगा बट उनमें से कौन सा ईपीआई है, ऐसा। क्लियर, तो ये गलती नहीं करेंगे। आसान है। अब आपने ये आंसर निकाला, अब आपके पास यहां नंबर ऑफ लिटरल्स कितने हैं, हाउ मेनी, 3 3 3 3। तो यहां आपके पास नंबर ऑफ लिटरल्स इज इक्वल टू कितनी हो जाएंगे, 12। बहुत सारे लोग ये नंबर ऑफ लिटरल्स अलग तरीके से पढ़ते हैं, मींस गलत तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, सीधा सीधा यू कैन काउंट 12, दिस इज द 12 नंबर ऑफ लिटरल। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे जितना जो रिपीट है उसे नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं, वो गलत है। ठीक है, ऐसा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, वैसा आपको नहीं पढ़ना है। नो, अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर अगर आपको यहाँ पे पीओएस निकालने बोला जाता सेम क्वेश्चन में, ठीक है, गेटिंग। तो ये क्वेश्चन में देखिए मैंने आपको यहाँ बुलियन या मीन टर्म नहीं दिया, सीधा के मैप दे दिया, और मैंने डब्ल्यू एक्स को यहाँ चेंज कर दिया। तो आपके मन पे डाउट होगा, वो क्लियर हो चुका है ना। इस एग्जाम्पल को अगर आपको पीओएस निकालना है, कंप्रेस पीओएस, तो याद रखेंगे, आप बोलेंगे सर इसको पीओएस में कन्वर्ट कर दें, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, कैसे करेंगे, आप बोलेंगे सर सभी को डॉट कर दे, प्लस को डॉट, एंड जितने भी वेरिएबल हैं उसे कॉम्प्लीमेंट कर दें, भैया वो कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट का पीओएस मिलेगा, लेकिन ऐप का पीओएस चाहिए मुझे। उसका एक ही तरीका है, क्या, आप के मैप ड्रॉ कीजिए और 0 को लेके ग्रुपिंग करिए। ठीक है, तो दिस इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके नाउ, अब हम अगर यहाँ देखते हैं, अब अगर यहाँ हम देखते हैं 0 कहाँ कहाँ पे आएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, दिस इज 0 दिस इज 0 दिस इज 0 एंड दिस इज 0। ठीक है, अब आप फिर से उस 0 को पहले पकड़ेंगे जिसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। तो इस 0 का अगर देखते हैं तो यही एक ऑप्शन है, इस 0 के लिए यही एक ऑप्शन है, इस 0 के लिए यही एक ऑप्शन है, इस 0 के लिए यही एक ऑप्शन है। अब चारों कॉर्नर की यहाँ नीड नहीं थी, कोई बच्चा पहले चारों कॉर्नर ले लेता, नीड ही नहीं है ना। तो यहां भी आपके 2 2 के 4, वहां भी 2 2 के 4, तो नंबर ऑफ लिटरल्स तो सेम आने वाले हैं। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं यहाँ पे, इसमें लिटरल कितने होंगे, इसमें 3 3 3 3, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे नंबर ऑफ लिटरल्स इज इक्वल टू 12। हम लिटरल के लिए ही निकाल रहे थे ना, आप चाहे तो इसका पीओएस भी निकाल सकते थे। तो अगर आप इसका फॉर्म निकालते पीओएस तो क्या होता, देखते हैं चलिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड, क्या हो जाएगा आपके पास, पहला इसको लिखते हैं, या ऊपर से देखेंगे w प्लस एक्स, 0 को आप एज इट इज लिखते हैं, और यहां से कॉमन क्या है, y, दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड, इसको लिखते हैं, ऊपर से देखेंगे क्या कॉमन है, 1 1 मतलब w बार, प्लस यहां क्या है, y प्लस z, दिस इज सेकेंड। नाउ थर्ड, इसको अगर हम लिखते हैं, ऊपर से कॉमन क्या है आपके पास, w, यहां से क्या कॉमन है, y बार प्लस z। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे पीओएस लिखते समय, 5-10 प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेंगे, दैट इज सफिशिएंट। यहां से अगर हम लिखते हैं तो यहां क्या हो जाएगा, w प्लस एक्स बार, और यहां से कॉमन क्या है, y मतलब y बार। हाउ मेनी नंबर ऑफ लिटरल्स, 12 लिटरल। तो दो आंसर थे, या तो ये या तो ये। ठीक है, गेटिंग दिस थिंग।
याद रखेंगे एसओपी और पीओएस की बात हम सॉरी ये आपका एसओपी है, ये पीओएस है। पीआई एंड ईपीआई की बात हम यहां से कभी नहीं डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो बन जाएंगे प्रॉब्लम, बहुत आसान है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि बस अब आपको एग्जामिनर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, आप पुट कर दीजिए एंड फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, बट हमेशा चेक करेंगे कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहते हैं, मिनिमाइज एसओपी चाहते हैं या पीओएस चाहते हैं। बहुत बार बच्चों से मिस्टेक्स हो जाती है, वो पीओएस पूछते हैं, हम एसओपी निकाल के लास्ट में देखते हैं अरे ये तो पीओएस पूछा गया था। तो वहां पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। ठीक है ना, तो बन जाएंगे। चलिए एक प्रॉब्लम मैं और लेता हूं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए, है ना। हमें ये गिवन है के मैप, और सीधा के मैप गिवन है। अगर वैल्यू गिवन होगी तो आप पुट कर सकते थे, बट मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रहा हूं। फिर से मैं यहाँ WX ले लेता हूं, तो सो दैट आप कंफर्टेबल हो जाए। 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। आपने पहला एग्जांपल देखा था जिसमें नंबर ऑफ लिटरल्स एसओपी पे कम थे, पीओएस पे ज्यादा थे, दूसरे में सेम है। ठीक है ना। अगर हम यहां ले लेते हैं, सपोज दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 1। ठीक है ना। तो यहाँ ग्रुपिंग किसकी होगी? कोई ग्रुप नहीं बना पाएगा, तो सभी सिंगल सिंगल होंगे, सिंगल 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 सिंगल। ठीक है, तो यहाँ आंसर आपको क्या मिलेगा? सो हमारा जो आंसर होगा फंक्शन है WXYZ इज इक्वल टू, क्या इसे देख के कोई बता सकता है लिटरल? ये अकेला है, मतलब यहाँ 4 लिटरल 4 लिटरल 4 लिटरल 4 लिटरल। नंबर ऑफ लिटरल तो मैं सीधा सीधा देख के बता सकता था, नंबर ऑफ लिटरल्स इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 4 4 4 4 16। आप लिख भी सकते हैं, इस 1 को लिखते हैं तो क्या होगा? W बार X, और यहाँ क्या हो जाएगा? Y बार Z प्लस, इसको अगर हम लिखते हैं तो WX बार और यहां से Y बार Z प्लस, यहां से क्या हो जाएगा? W बार X और यहां से Y Z बार प्लस, यहां से WX बार और यहां से Y Z बार। क्लियर? तो नंबर ऑफ लिटरल्स आपको कितने मिल गए यहां से? 16। अब अगर हमसे यहाँ पे पीओएस पूछा जाता, और चलिए उससे पहले मैं आपसे पूछता हूं हाउ मेनी नंबर ऑफ पीआई एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ ईपीआई। इनमें कौन पीआई है और कौन ईपीआई है? पीआई तो आपने करेक्ट ग्रुप बनाया है, सभी पीआई है। ऑल आर पीआई प्राइम इम्प्लीकेंट्स, ऑल आर प्राइम इम्प्लीकेंट्स, सभी यहाँ पे प्राइम इम्प्लीकेंट्स है। बट कौन सा प्राइम इम्प्लीकेंट इसेंशियल है? चलिए देखते हैं। इसेंशियल है, ये भी इसेंशियल है, ये भी इसेंशियल है और ये भी इसेंशियल है। चारों होंगे? यस होंगे। ठीक है, चारों यहाँ पे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेता हूं। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको यहाँ पे पीओएस निकालना था, सो क्या होगा? अगर यहाँ पे हमें पीओएस निकालना था तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। ओके नाउ दिस इज WX एंड दिस इज YZ, 0 0 0 1 1 0 and 1 1 0 0 0 1 1 0 and 1 1। ठीक है नाउ, सो जहां जहां 1 है उसको छोड़ के बाकी को 0 कर दीजिए। ये 0 0 0 0, ये आपका 0 0 0 0 हो जाएगा, ये आपका 0 0 0 0 और ये आपका 0 0 0 0। यहाँ 1 था 1 था 1 था 1 था। क्लियर है? अब यहाँ पे ग्रुपिंग देखते हैं। अगर आप इस 0 को देखें, इस 0 को, तो इसका एक ही ऑप्शन है ये 4। इस 0 को देखें तो इसका एक ही ऑप्शन है ये 4। इस 0 को देखें तो एक ही ऑप्शन है ये 4। इस 0 को देखें तो एक ही ऑप्शन है ये 4। तो यहाँ पे टोटल कितने ग्रुप्स बन रहे? 4 ग्रुप है, सब में 4 4 का है। मतलब यहाँ नंबर ऑफ लिटरल्स एक ग्रुप में 1 1 1 1, तो यहाँ लिटरल्स तो 4 ही मिल रहा है। कितने कम लिटरल्स, सॉरी, एवरी ग्रुप में आपको 2 2 लिटरल्स मिल रहे हैं, तो टोटल लिटरल्स कितने हो गए? 8 लिटरल्स। तो यहाँ आपको लिटरल्स तो कम मिल गया। तो अगर हम आंसर लिखते हैं फंक्शन WXYZ f इज WXY and Z, तो हमें क्या मिलेगा? इस ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल लाइन को लेते हैं, ऊपर से कोई कॉमन नहीं होगा, y प्लस z, तो क्या हो जाएगा?
y प्लस जेड। ठीक है, फिर इस हॉरिजेंटल लाइन को लेते हैं y बार प्लस जेड बार, y बार प्लस जेड बार। नाउ अब हम वर्टिकल को लेते हैं, इसे w प्लस एक्स, क्या हो जाएगा w प्लस एक्स, और लास्ट इस लाइन को लेते हैं तो यहाँ w बार प्लस एक्स बार। दिस विल बी द आंसर। क्लियर है? ऊपर में देखेंगे नंबर ऑफ लिटरल 16 है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ लिटरल्स कितना है आपके पास, नंबर ऑफ लिटरल्स इज इक्वल टू 8। तो हो सकता है अब यहाँ पे हम सर्किट इंप्लीमेंट करें तो इससे ऊपर वाले के कॉस्ट से इस सर्किट का कॉस्ट कम लगे, इसीलिए हम पीओएस भी चेक करते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर यहाँ जीरो ज्यादा है, यहाँ ऐसा नहीं है, पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर ये चारों एक साथ होते तो वहां पे नंबर ऑफ लिटर्स बहुत कम मिलते हैं, इट डिपेंड्स कि कहां पे है। तो 1 और 0 नंबर ऑफ क्वांटिटी से हम नहीं बता सकते नंबर ऑफ लिटर्स कम मिलेंगे या ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है उनकी पोजीशन पे। क्लियर? गेटिंग? तो आई होप कि आपको के मैप क्लियर हो चुका होगा कि हम कैसे किसी भी 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एक एग्जांपल चलिए और लेते हैं। नाउ अभी हमने यहाँ पे डोंट केयर का यूज नहीं किया है। कभी कभी एग्जामिनर हमें यहाँ पे डोंट केयर भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डोंट केयर का मतलब होता है क्रॉस, और वो आपकी चॉइस है, 0 ले या 1 ले, डोंट केयर भी हम यूज कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, ठीक है ना, सपोज आपको एक फंक्शन एफ गिवन है w x y z इज इक्वल टू, यहाँ मीन टर्म आपको गिवन है सपोज 0 2 3 7 12 13 ऐसा कुछ। ठीक है, और आपको यहाँ ऐसा लिखा है डोंट केयर डी। ठीक है, डोंट केयर आपको दिया गया है, जैसे ऐसा यहाँ समेशन भी लगा सकते हैं ना, वो डी। ठीक है, डी लिखा है, समझ जाएंगे वो एसओपी के फॉर्म पे दिया जाएगा। और अगर मैं आपको इसे मैं सिंपल डी लिखता हूं, चलिए अगर हमें डोंट केयर गिवन है सपोज 4 5 एंड 15 पे, ऐसा व्हाट इज द मिनिमाइज फॉर्म ऑफ बुलियन फंक्शन। अब यहां ध्यान रखेंगे जब भी डोंट केयर आएगा हमेशा एसओपी का फॉर्म ही निकलेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ एक बच्चा एसओपी पे जाएगा दूसरा पीओएस में जाएगा तो मिसमैच हो जाएगा। अब ये डोंट केयर का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसे आप 0 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं, आप अपने कन्वीनियंट के लिए। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप इसका रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करें। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन आपको क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे W लूंगा, X लूंगा, यहाँ YZ, अगर मुझे चॉइस मिलती है तो। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, पहले जहां जहां 1 है पुट कर दीजिए। कहाँ 1 है, 0 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 5, दिस इज 6, दिस इज 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6। डोंट केयर कहाँ का है, 4 5 15 0 1 2 3, दिस इज 4, तो यहाँ आप क्रॉस बना दीजिए, एंड दिस इज 5, दिस इज 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, यहाँ क्रॉस। क्लियर? तो जहां जहां डोंट केयर गिवन होगा आप उसे क्रॉस बना दीजिए। अब आपकी चॉइस है, क्रॉस को आप 0 भी ले सकते हैं 1 भी ले सकते हैं, आपके लिए जो कन्वीनियंट हो। दिस इज डोंट केयर, क्रॉस कैन बी 0 और 1। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हो सकता है सभी डोंट केयर यूज हो, कोई यूज ना हो, कोई यूज हो, कोई भी यूज ना हो, तीनों केसेस पॉसिबल है। सभी डोंट केयर यूज हो जाए, कोई एक छूट जाए, या पूरे छूट जाए। तो चलिए ग्रुप बनाते हैं, किसको पहले पकड़े। अगर हम इस 1 को पकड़ते हैं तो इसका एक इसके साथ भी ऑप्शन है और इसके साथ भी ऑप्शन है, तो मैंने उसे छोड़ दिया। नाउ अगर मैं इस 1 को पकड़ता हूं तो इसके साथ भी ऑप्शन है और इसके साथ भी ऑप्शन। अगर हम इस 1 को पकड़ते हैं तो इसके साथ 2 का ऑप्शन है और इसके साथ 4 का ऑप्शन है, तो ये 1 आप डेफिनेटली 4 का बनाएंगे, तो ये ग्रुप कंपलसरी होगा ही। यस, हमने ले लिया। ना अब आप देखेंगे ये 2 और ये 2, 4 1 बचे हुए हैं आपके पास। ठीक है ना, इस 1 को आप इसके साथ भी ले सकते थे और इसके साथ भी ले सकते थे, अभी मैंने छोड़ दिया, 2 का ही बन रहा है ना। इसको आप इसके साथ भी ले सकते हैं और इसको इसके साथ भी ले सकते हैं। ठीक है ना,
इस वन को अगर लेते हैं, इस वन का एक ही ऑप्शन है, ये 4 का ग्रुप। देखिए आप ये 2 नहीं ले लेंगे, ये 4 का ग्रुप। क्लियर है? तो ये आपको बन गया ना। इसमें आपने तीनों डोंट केयर को देखेंगे यूज कर लिया, इसका मतलब तीनों का आपने 1 माना। ये 1 के ग्रुप में अगर कोई छूट जाता इसका मतलब हमने उससे 0 माना। अगर आपके ग्रुप में आया वो डोंट केयर मतलब वो 1 ट्रीट हुआ, अगर वो ग्रुप में नहीं आया तो 0 ट्रीट हुआ, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हमारे पास 3 1 है, आप इसको इसके साथ भी ले सकते थे। चलिए मैं इसको इसके साथ ले लेता हूं, ये इसके साथ आ गया। आप इसको इसके साथ लेके ये ग्रुप बना सकते थे, मैंने इन दोनों को ले लिया। अब आप इसको इसके साथ भी ले सकते हैं और इसके साथ भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैं इसको इसके साथ ले लेता हूं। तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर पॉसिबल थे यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ अगर आप आंसर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड। याद रखेंगे यहाँ 0 को पुट करके कभी ग्रुपिंग नहीं पूछा जाएगा। डोंट केयर जब भी दिया जाएगा हम हमेशा 1 की ही ग्रुपिंग करेंगे और एग्जामिनर आपसे यही पूछेंगे। ठीक है, करें ना। सो यहाँ ये पहले 4 को लिखते हैं। यहाँ आपके पास कॉमन क्या है, x, और ये ऊपर से कॉमन क्या है आपके पास, y बार, प्लस इन 4 के ग्रुप से यहाँ फिर से कॉमन है x एंड ऊपर से कॉमन है आपके पास z, प्लस ये दोनों को आपने लिख लिया ना। अब हम ये फर्स्ट एंड लास्ट को लिखते हैं, w बार x बार एंड ऊपर से कॉमन क्या है, z बार। तो ये जो टर्म है, हो सकता है कुछ बच्चों के आंसर में ना आए, ये टर्म जरूर आता, ये टर्म जरूर आता, ये वाला टर्म नहीं आता, हो सकता है कोई इसके साथ ग्रुप बना सकता था। ठीक है ना, बट हमने इन दोनों को बनाया इसलिए टर्म है ना। अब आपने इसको बनाया, कोई बच्चा इसको भी बना सकता था, हमने इसको बनाया तो लिखते हैं। चलिए यहाँ से कॉमन क्या है, w बार, और यहां से कॉमन क्या है, y z। तो आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट आंसर पॉसिबल है। तो ऐसे क्वेश्चन पे जहां डिफरेंट डिफरेंट आंसर पॉसिबल होते हैं, एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछते हैं, यहां ये पूछ लेते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट पूछ लेते हैं, कितने होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो डोंट केयर की मीनिंग क्लियर। यहाँ पे 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। डोंट केयर अगर गिवन है तो हमेशा 1 को लेके ग्रुपिंग होगा और जो आंसर आएगा हमेशा एसओपी के फॉर्म पे आएगा। डोंट केयर को आप 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब 1 लेना है तो लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। डोंट केयर यूज होगा तो अच्छा है, नहीं यूज होगा तो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर बाय द वे यहां पे एक और डोंट केयर होता, सपोज यहां, तो क्या आपको इसकी नीड होती, नहीं होती, आप इसे छोड़ देते। अगर ये हमारा क्वेश्चन है तो इसमें आपने 3 डोंट केयर यूज किया और इसको नहीं किया, तो कोई डोंट केयर यूज होगा, कोई नहीं हुआ। यूज हुआ का मतलब आपने उसको 1 माना, और यूज नहीं हुआ इसका मतलब आपने उसको 0 माना। ठीक है, क्योंकि डोंट केयर की मीनिंग है कि आपके ऊपर चॉइस है, आप उसे 0 मानिए या 1 मानिए। ठीक है, तो आई होप कि आप ये 4 वेरिएबल के मैप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ओके ना, तो चलिए फिर इस सेशन को हम यहाँ एंड करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से फिर हम इसके आगे के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, सो इस सेशन को आज यहाँ एंड करते हैं। ठीक है, आप हमेशा कमेंट जरूर लिखिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।